कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह पहुंचे जुलाना उचाना विधानसभा सीट पर। बोले, रिटर्निंग अधिकारी ने चुनाव के नियमों का नहीं किया पालन, माननीय हाई कोर्ट से है उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, जुलाना की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह आज जुलाना में कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंचे। उनका जुलाना दौरा उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह द्वारा निकाली जाने वाली जन सद्भावना यात्रा को लेकर था। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जो भाईचारा भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान बिगड़ा है, उसे एक साथ जोड़ना है और उस जिसको लेकर वह करीब 7 महीने की 2600 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य आपसी भाईचारा बनाना और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लोग वोट तो दे देते हैं, उन्हें नहीं पता कि वोट कहां जाता है। उचाना विधानसभा सीट पर बोलते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि माननीय हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी। इस सीट पर 32 वोटों से ब्रजेंद्र की हार हुई थी और करीब 215 वोट इसमें कैंसल दिखाए गए हैं, जहां साफ तौर पर चुनाव आयोग के नियमों की अनदेखी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की गई है, जबकि उनका नैतिक कर्तव्य बनता था कि वह उन्हें वीडियोग्राफी कर पुनः जांच करते ताकि सच्चाई सामने आती। लेकिन चुनाव आयोग और रिटर्निंग अधिकारी ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण उन्हें माननीय हाई कोर्ट में जाना पड़ा और अब उन्हें उम्मीद है कि नतीजे कुछ और ही होंगे। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भाईचारा बिगाड़ा है, वह एक साथ जोड़ना हमारा मुख्य लक्ष्य है। प्रदेश के संगठन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश को नया अध्यक्ष मिलेगा तथा ब्लॉक स्तर की तक संगठन पूरी तरह मजबूत किया जाएगा। जिले में जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। 1 सप्ताह के अंदर ही पूरी कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। इससे पहला तो समाज एकजुट होना चाहिए। इस यात्रा का विशेष महत्व ये है कि पिछले कुछ सालों में हमारी सामाजिक जो व्यवस्था है हरियाणा की, और जो अब से नहीं सैकड़ों साल से चल रही है कि हम गांव में रहें, मोहल्ले में रहें, हमारे लोगों में आपस में जो प्रेम है उसमें गांव में नहीं देखते। जब भी कोई बात आती है कि भाई ये कौन सी जाति का है, कौन सी बिरादरी का है, सब एक। और इस एकता को चोट लगी है पिछले 5-7 साल में। वोट लेने के लिए लोगों ने इस किस्म की बातें की जिससे समाज को बांटने की कोशिश हुई। मैं ये तो मानता हूं कि कुछ हद तक वोटों के मामले में तो ये बीजेपी इस बात में सक्षम रही कि वोट समाज को बांटने में उनको मिल गया। लेकिन आज भी मैं इस बात का ये मेरे को विश्वास है, विश्वास नहीं, ये बात सही भी है कि हमारा समाज अभी ये नहीं है कि वोट कोई कहीं डाल के आया हो, लेकिन जो सद्भाव है, जो प्रेम है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। और जो अब बांटने की प्रक्रिया है, इससे कहीं समाज में दुराव पैदा ना हो जाए, आपस में द्वेष ना हो। इसलिए सबसे बड़ा इस यात्रा का महत्व ये है कि हम सद्भाव, अंग्रेजी में जिसको ब्रदरहुड बोलते हैं, वो हम बढ़ा के रखना चाहते हैं और उसी के लिए प्रयास करेंगे। और ख़ास तौर पे जो युवा पीढ़ी है उनको हम कहेंगे भाई तुम जुड़ो और इस चीज़ को आगे बढ़ाओ, ताकि राजनीतिक आदमी हिम्मत ना कर सके समाज को बांटने के लिए, अपनी वोटों के लिए। ये है हमारा उद्देश्य। और दूसरा ये है कि जब इतनी बड़ी यात्रा जिसमें 2500-2600 किलोमीटर की 7 महीने की यात्रा होगी, उसमें जो लोग जुड़ेंगे वो कांग्रेस को भी एक ताकत नई मिलेगी, क्योंकि 11 साल से कांग्रेस का कोई संगठन नहीं था, कोई अध्यक्ष नहीं था, कोई संस्था ऐसे थी जैसे कुछ हो ही ना रहा हो। तो अब राहुल गांधी जी ने ये प्रयास
जो किया है इसकी सफलता नजर आने लगी है। 32 के 32 जिलों में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। आज ये हमारे अध्यक्ष जी थे, इनसे भी मैं ये कह रहा था कि आप अपनी टीम बढ़ाने का काम शुरू करो, और इनकी जिस दिन पूरी टीम बढ़ जाएगी, अकेले जींद जिले में कम से कम 1000-1200 ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे जो कहेगा मैं सेक्रेटरी हूँ जी, मैं कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, मैं उप प्रधान हूँ। तो ये ज़रूरी है किसी भी दौर में अपनी पार्टी को मजबूत करने का। तो ये इस सद्भाव यात्रा से ये दोनों चीज़ें हमारे लिए लगता है कि आगे समाज के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी मजबूती देंगे। सर, वोट की बात आई कि वोट की एक बात, उचाना विधानसभा में जिस प्रकार वोटों की गड़बड़ दिखाई गई, हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा है, क्या लगता है उचाना के नतीजे बदलेंगे? ये तो अब हाईकोर्ट में पिटीशन है, जो अब क्या फैसला होगा वो तो न्यायपालिका ने फैसला करना है। इस पे तो मैं अगर कोई बात कहूँ तो गलत होगी। बाकी ये ज़रूर है कि हार जीत का जब फैसला थोड़ा हो, 32 वोट से कोई चुनाव जीतता है और 32 से कोई हारता है, तो जो वोट कैंसिल हुई हैं ये मैंडेटरी है, ये ज़रूरी है कि रिटर्निंग अफसर अगर वोट तो कैंसिल हुई 225, हार जीत का फैसला है 32 में, तो ये लिखा हुआ है उसकी जो हैंडबुक है उसमें भी, और इलेक्शन कमीशन की हिदायतें ये हैं कि इस परिस्थिति में रिटर्निंग अफसर दोबारा उन वोटों को गिने जो कैंसिल हुई है, और उस गिनते वक्त उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए पूरी, वो नहीं हुई। इसीलिए हम गए अदालत में और हमने कहा जी कम से कम इन 215 या 225 जो वोट हैं इनकी दोबारा से रीवेरिफिकेशन करा दो, दोबारा से गिनती करा दो। प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की सीट अभी भी खाली है, आ जाएगा तो क्या उम्मीद रखती है, कब तक डिक्लेयर करते हैं? जल्दी होगा। मेरा मतलब जब मैं कहता हूँ ना जल्दी, तो जल्दी होगा। सब्सक्राइब कर लो भाई, वरना मम्मी से बोल दूंगा तुम्हारा चार्जर छुपा दे।